वरुण पुरोहित जी, नसीहत आप लोगों को कबूल है कि नहीं कि आप लोग घमंडी हैं और अपनी गलती की वजह से हार रहे हैं? प्राची जी, घमंडी का तो मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस हार अपनी गलती की वजह से रही है। कांग्रेस को एक ऑक्टोपसी के पंजे जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं और आयातित लोग हैं, उन्होंने कब्जे में ले रखा है। आप देखिए, अभी राजस्थान में चुनाव की बात आई, बाहरी लोग पंचायत करने खुद की अपने राज्यों में तो कांग्रेस सफाई हो गई, जमानत जब्त करा चुके राजस्थान की पंचायत करते हैं, इसलिए राजस्थान में कांग्रेस हारी। टिकट वितरण में भी यही हुआ। तो जो टिकट वितरण कर रहे हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, जिनकी खुद की जमानत जब्त हो चुकी, 3-3 बार जमानतें जब्त हो गई। ऐसा क्राइटेरिया हो गया कि 3 बार जमानत जब्त कराओ तो राज्यसभा मिलती है। ये मलाई चाटू सेटिंगबाजों के कब्जे में जो कांग्रेस पार्टी आ गई ना, तो कांग्रेस को जो आप कह रहे हो ना, बार बार कांग्रेस को ये सोच, कांग्रेस तो आएगा, कांग्रेस तो हम लोग हैं ग्रास रूट पे। 3-3 बार 3 पीढ़ी हो गई, दुनिया मेरे जैसे और हैं लाखों करोड़ों, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। तो कांग्रेस जो है, जब तक कि रियल ओरिजिनल कांग्रेसियों के हाथ में नहीं आएगी, ये बातें उठती रहेंगी। इंडिया अलायंस का बिल्कुल है, इंडिया अलायंस कहीं नहीं जाने वाला। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी देश में कांग्रेस है, आज भी देखो 70 सीट राजस्थान में आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आई, तेलंगाना कर्नाटक में भी सरकार है, कांग्रेस सब जगह, बीजेपी में भी कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को एक सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर दुरुस्त हो गया, कैडर का रिबिल्ड हो गया, जैनेश्वर यूथ कांग्रेस से होकर के आते थे, कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते थे, सर, उसको अगर सटीक महीने 2 विश्लेषण महीने में कर रहे कर हैं आप लिया। अपनी पार्टी का, लेकिन अजीज खान जी और जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि घमंडी हो गई है कांग्रेस। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। कांग्रेस घमंडी नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी घमंडी नहीं है। हाँ। जो एटीट्यूड जो दिखा रहे हैं ना, जिनको कांग्रेस की कल्चर नहीं पता, वो आके आके कब्जे में बैठ गए, सीडब्ल्यूसी में बैठ गए या आईसीसी में बैठ गए। वही तो कह रहा हूँ, जिसने जमानत जब्त करा ली 3 बार, उसको आप पद दिए जाओगे तो बेशर्म हो जाएगा, तो एटीट्यूड आ इनको जाएगा। बैठाने वाले ऐसी कौन स्थिति है वरुण अगर पुरोहित जी? आप लोगों के ऊपर अगर वरीयता दी जा रही है ऐसे लोगों को, तो कौन दे रहा है? सीधा सीधा बताइए। उस पे भी, अब मैं आपको अभी अजीत खान जी और उनकी वो उमर अब्दुल्ला की बात कहता हूँ। देखिए, इंडिया अलायंस बिल्कुल है, मजबूती से लड़ेगा, लेकिन हाँ। कांग्रेस पार्टी कमजोर रहेगी तो क्या लड़ेगा 2024 में? सत्यता की बात है, 3 महीने सारे रह गए चुनाव के, कांग्रेस को मजबूत नहीं करेंगे, कैसे लड़ेंगे? सीटों ठीक का है। डिवाइडेशन भी हो जाएगा, लेकिन जब तक कि एमपी का कैंडिडेट लोकसभा का मजबूत नहीं होगा, आप कैसे चुनाव जीतोगे? तो लोकसभा के प्रत्याशी तो मजबूत चाहिए, वो जब होगा जब कांग्रेस पार्टी ठीक है। मजबूत तो होगी। राहुल जी, क्या यहाँ से कांग्रेस को अपनी पूरी रणनीति बदलने की जरूरत है? जो बात वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, एक तो वो आपको संगठन को कैसे मजबूत करना है, किन लोगों को आपको वरीयता देनी है, और दूसरा सिलेक्शन ऑफ मुद्दे, ये भी सोचना पड़ेगा आप कांग्रेस को। देखिए, ये ऐसा कोई नई बात तो है नहीं जो कांग्रेस को समझनी चाहिए। ये तो काफ़ी समय से कांग्रेस को समझ आ जानी चाहिए थी कि मुद्दे क्या उठाने चाहिए, किस तरह से उन्हें अपना दिल बड़ा करके बाकी जो पार्टियां हैं उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर इन्हें बीजेपी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव किसी भी हालत में थोड़ा सा भी उनको चैलेंज करते हुए लड़ना है, तो मुझे लगता है कि इनको ये सोचना पड़ेगा कि बाकी पार्टियों को किस तरह से अकोमोडेट करें। वैसे ही जो अभी दिखाई दे रहा है इस गठबंधन का स्वरूप, उसमें तो अपॉर्चुनिस्टिक लग रहे हैं सारी पार्टियां कि मुझे 4 सीटें नहीं दोगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मुझे 1 सीट नहीं देंगे, तो ये तो लोकसभा में प्रॉब्लम आएगी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल होने के कारण वो सीटें नहीं देना चाहेगा। अभी भी कांग्रेस ने क्यों सीटें नहीं दी? उसको लगा कि वो जो है मध्य प्रदेश जीत लेगी पूरी तरह से, इसलिए सीटें नहीं दी उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी आएगी। और दूसरा, बाकी दलों को भी सोचना पड़ेगा। अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 4 सीटें मांग रही थी, तो क्या वो 4 जीत जाती? जो जिस तरह के रिजल्ट अभी आए हैं, 166 पर बीजेपी लगभग खड़ी है, तो वो 4 सीटें भी हार जाती। तो देखना पड़ेगा। देखिए, एक आकांक्षा ज़रूर होती है हर पार्टी में, लेकिन उसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ वो जीत सकते हैं। और कांग्रेस को भी ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पर वो कमज़ोर हैं वहाँ पे अगर कोई और पार्टी जो है वो मजबूत है तो उसे अकोमोडेट करना पड़ेगा। और ये अकोमोडेशन मुझे लगता नहीं है कि इस हालात में जो अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई अकोमोडेट करने के लिए कांग्रेस तैयार है।